अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस चैनल फॉर एंट्री टेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप। आज हम स्पेक्ट्रम पे बात करेंगे और इसके टाइप पे भी बात करेंगे, काफ़ी तफसील के साथ बात करेंगे और इसको हमने मतलब काफ़ी कलर वगैरह से इसको शो किया है ताकि स्टूडेंट की अच्छी तरीके से कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। तो टॉपिक के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे साथ क्या है, स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप, और इसके साथ देख ले कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम्स, लाइन स्पेक्ट्रम, और लास्ट में हम थोड़े से एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। अगर मौका मिला तो फिर थोड़ा सा एप्लीकेशन को भी डिस्कस करते हैं। तो चलो आ जाते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो देख ले, फर्स्ट हम स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रम हमारे साथ क्या है, ए विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए व्हाइट लाइट। जब आप व्हाइट लाइट को क्या कर ले, इसको प्रिज्म से पास कर ले, व्हेन इट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, अगर इसको प्रिज्म से पास कर ले तो ये डिफरेंट कलर कंपोनेंट में क्या हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है, यानी इसके डिस्पर्शन हो जाता है। तो इसी डिस्पर्शन को हम क्या कहते हैं, इसी स्प्लिटिंग्स को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। या हम इस तरह कह सकते हैं, when a radiation are arranged in order of decreasing or increasing wavelength or frequency। अगर आप क्या कर लें, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई रेडिएशंस है, इसी रेडिएशंस को आप क्या कर ले, इसी तरीके से अरेंज कर ले कि इसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, या इसकी वेवलेंथ आपके साथ इंक्रीज हो या क्या हो, डिक्रीज हो। तो इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम्स। देख ले, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने आपके साथ शो किया है कि ये फॉर एग्जाम्पल आपके साथ क्या है, कोई लाइट सोर्स है, क्या है, लाइट का कोई सोर्स है। हमने यहाँ पे कोई बल्ब लगाया है या फ्लेम लगाया है, तो इससे आपके साथ क्या आता है, लाइट आता है। तो इसी लाइट को हम क्या करेंगे, प्रिज्म से पास करेंगे। जब इसको प्रिज्म से पास करेंगे तो इसकी क्या हो जाता है, डिस्पर्जन हो जाता है, इसका स्प्लिटिंग हो जाता है। और इसी लाइट के अंदर जो कंपोनेंट है, कलर के कंपोनेंट है, जो रेडिएशन है, फिर इसकी क्या हो जाता है, इसकी एक स्पेसिफिक ऑर्डर आ जाता है, एक अरेंजमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, अरेंजमेंट। इसी अरेंजमेंट में आपके साथ क्या हो सकता है, डिफरेंट कलर होंगे, और ये जो कलर है यानी ये रेडिएशन है आपके साथ क्या होंगे, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या वेवलेंथ की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ ये क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो इसी पैटर्न को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने एक टर्म को क्या करना है, डिफाइन करना है। यहाँ पे हमारे साथ क्या है, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट हमारे साथ क्या चीज है, व्हाइट लाइट असल में हमारे साथ क्या है, एक कलेक्शंस ऑफ कलर्स है, कलेक्शंस ऑफ कलर। ये हमारे साथ क्या होता है, 7 कलर्स का मजमुआ होता है। इसमें क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। यानी इसमें आपके साथ क्या होते हैं, विबगियार, इसमें आपके साथ वायलेट वेवलेंथ भी होता है, इंडिगो वेवलेंथ भी होता है, ब्लू वेवलेंथ भी होता है, ग्रीन वेवलेंथ भी होता है, और इसके साथ आपके साथ येलो वेवलेंथ भी होता है, ऑरेंज वेवलेंथ भी होता है, रेड वेवलेंथ भी होता है। तो ये हमारे साथ क्या हो गए, 7 कलर्स हो गए लाइट में। तो व्हाइट लाइट हमारे साथ क्या होता है, ये 7 कलर की कलेक्शन होता है, जो हमारे साथ सूरज से आता है, या देख ले ये बल्ब से आता है, या कोई फ्लेम से आ रहा है। तो ये आपके साथ क्या होंगे, कलेक्शंस ऑफ कलर होंगे, यानी इसमें 7 डिफरेंट कलर होंगे। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हैं कि स्पेक्ट्रम हमारे साथ क्या होता है, और फिर स्पेक्ट्रम की टाइप को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो देख ले, स्पेक्ट्रम हमारे साथ सिर्फ विजिबल लाइट की नहीं होता। स्पेक्ट्रम हमारे साथ क्या होता है, आपके साथ ये विजिबल लाइट का भी हो सकता है, और आपके साथ ये क्या हो सकता है, आपके साथ IR रीजन का भी हो सकता है, जो आपके साथ इंफ्रारेड होते हैं। इसकी जो वेवलेंथ होता है, जो कि मॉलिक्यूल्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं, मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन होता है। जब आपके साथ IR रेज यानी इसका जो स्पेक्ट्रम है तब आ जाता है जब मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन हो, यानी मॉलिक्यूलर क्या कर ले, IR को एब्जॉर्ब कर ले, IR रेज को। यह आपके साथ क्या हो सकता है, ये गेमा रेस का स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, ये एक्स रेस का स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, या आपके साथ ये क्या हो सकता है, कलर एमिशन फ्रॉम सन भी हो सकता है, कि जो फॉर एग्जांपल सन है तो सन से हमारे साथ जो कलर एमिशन है, लाइट एमिशन है,
ये भी हो सकता है। और आपके साथ रेनबो का भी स्पेक्ट्रम हो सकता है। क्या? रेनबो। रेनबो का स्पेक्ट्रम्स भी है। क्या है? रेनबो। तो ये भी हमारे साथ क्या है? स्पेक्ट्रम में आता है। इसी तरह हम दूसरा टर्म्स को क्या करते हैं, वो भी क्या है? काफी अहम है। फर्स्ट हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे साथ अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो, क्या हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स का मतलब ये है, यहाँ पे देख ले, ये हमारे साथ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स। फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो तो इसमें आपके साथ कितने आ जाते हैं? 8 रीजन्स आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके साथ क्या आ जाते हैं? 8 रीजन आते हैं। तो देख ले आपके साथ क्या है? ये फर्स्ट रीजन आपके साथ क्या है? कॉस्मिक रेज है। सेकंड रीजन आपके साथ क्या है? सेकंड रीजन आपके साथ क्या है? गेमा रेज है। और थर्ड रीजन आपके साथ क्या है? एक्स रेज है। और फोर्थ रीजन आपके साथ क्या है? अल्ट्रावायलेट रीजन है। अल्ट्रावायलेट रीजन है। और फिफ्थ रीजन आपके साथ क्या है? ये आपके साथ विजिबल रेज है, या विजिबल रेंज में जो आ जाते हैं। आपके साथ जो 6 नंबर पे है आपके साथ क्या है? IR रीजन है। और इस तरह आपके साथ जो है ना 7 नंबर पे आपके साथ है माइक्रोवेव रीजन है। और 8 पे आपके साथ क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी है। क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। आप देखते हैं इसमें ये वाला जो आपके साथ एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, मैंने इसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट से बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉस्मिक रेज से रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरफ आ जाते हैं, देख ले, अगर आप क्या हो रहा है? आप कॉस्मिक रेज की तरफ से, यानी यहां से आप जा रहे आगे की तरफ, तो आपके साथ क्या है? वेवलेंथ आपके साथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? वेवलेंथ इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके साथ जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो वेवलेंथ है, ये सबसे हाई वेवलेंथ होगा। और सबसे कम वेवलेंथ आपके साथ क्या होगा? ये आपके साथ क्या होगा? मिनिमम वेवलेंथ होगा। क्या होगा? मिनिमम वेवलेंथ। और ये आपके साथ क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ। तो आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ का हमारे साथ क्या है? वेवलेंथ का हमारे साथ क्या है? तो ये हमें पता है कि वेवलेंथ का जो ये फ्रीक्वेंसी का अगर हम क्या कर ले, ड्रा कर ले कि फ्रीक्वेंसी हमारे साथ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड विद द वेवलेंथ है। तो यहाँ पे अगर अब हम क्या कर ले, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को देख लेंगे तो हमारे साथ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। अगर हम इसी तरह आगे जाएंगे, अगर हम इस तरह आगे की तरफ जाएंगे तो हमारे साथ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? आपके साथ डिक्रीज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? इनवर्स है। अगर एनर्जी की बात कर ले तो हमारे साथ क्या होगा? एनर्जी पर क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन और इसका वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर वेवलेंथ आपके साथ इंक्रीज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी इसी पैटर्न में आपके साथ डिक्रीज हो रहा है, तो आपके साथ एनर्जी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? एनर्जी आपके साथ डिक्रीज होगा। इसी तरह वेव नंबर का भी है। अगर आप वेव नंबर की बात कर ले तो वेव नंबर का वेवलेंथ के साथ क्या है? रिसिप्रोकल है, इनवर्स रिलेशन है। अगर आपके साथ वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, तो इसमें जो वेव नंबर है वो भी ज्यादा होगा। वेव नंबर आपके साथ क्या होगा? वो आपके साथ क्या होगा? आपके साथ कम होगा। क्या होगा? क्योंकि वेव नंबर का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो आपके साथ इस तरह क्या होगा? फिर वेव नंबर भी आपके साथ क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा। तो ये था हमारे साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अब हम जाते हैं क्या, और इसके बारे में क्या होता है, बहुत अहम एमसीक्यूज आ जाते हैं, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम जाते हैं क्या, स्पेक्ट्रम के। ये स्पेक्ट्रम हमारे साथ किस तरह ऑब्टेंड हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या लिया, ये एक लाइट सोर्स लिया। ये हमारे साथ क्या है, कोई लाइट सोर्स है। हमने ये लाइट सोर्स लिया, तो ये लाइट सोर्स है, कोई फ्लेम है, कोई बल्ब है, तो इसमें हमारे साथ क्या हो जाता है, इसमें हमारे साथ क्या होता है, लाइट होता है। तो इसने यहाँ पे व्हाइट लाइट को क्या, ये हमारे साथ क्या है, ये व्हाइट लाइट है।
ये हमारे साथ क्या है, व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट का मतलब क्या होगा कि इसमें सारे 7 कलर मौजूद है, इसमें सारे 7 कलर मौजूद है, यानी कलेक्शन ऑफ 7 कलर्स। अब देख ले ये हमारे साथ क्या है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म से जब ये पास हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये सफर ऑफ बेंडिंग, यानी ये बेंडिंग का शिकार हो जाता है। इसमें ईच वेवलेंथ क्या हो जाता है, बेंडिंग का शिकार हो जाता है। और ये जो व्हाइट लाइट है ये आप 7 कलर में क्या हो जाएगा, ये 7 कलर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। तो देख ले आपके साथ यहाँ पे क्या होंगे, आपके साथ क्या होंगे, यहाँ पे फर्स्ट आपके साथ क्या होगा, वायोलेट। ये आपके साथ क्या होगा, यानी वायोलेट वेवलेंथ होगा। क्या होगा, वायोलेट वेवलेंथ। और आपके साथ इसके बाद आपके साथ क्या हो जाएगा, इंडिगो कलर होगा। क्या होगा, इंडिगो। यहाँ पे मेरे साथ वो डिफरेंट कलर के मार्कर है नहीं, और मैं लिमिटेड का मतलब एक लिमिटेड फॉर्म में इसको पेस्ट करूंगा। तो ये देख ले, फिर आपके साथ क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। फिर आपके साथ क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके साथ क्या हो जाएगा, येलो आएगा। क्या आ जाएगा, येलो। मैंने इसको इस तरह डिनोट किया। और फिर आपके साथ क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है। और फिर लास्ट में आपके साथ क्या होगा, रेड कलर होगा। क्या होगा, रेड। और रेड और येलो के दरमियान हमारे साथ क्या होता है, ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर है। तो देख लो यहाँ पे हमारे साथ क्या था, ये एक व्हाइट लाइट था, इसको हमने 7 कलर में क्या कर दी, स्प्लिट अप कर दी। किस तरह स्प्लिट अप कर दी, हमने यहाँ पे प्रिज्म लिया था। क्या लिया था, प्रिज्म से पास करके ये 7 कलर में क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो फर्स्ट आपके साथ वायलेट, फिर आपके साथ इंडिगो, फिर आपके साथ क्या होगा, आपके साथ ब्लू होगा, फिर आपके साथ ग्रीन, फिर आपके साथ क्या होगा, येलो, फिर आपके साथ ऑरेंज, फिर आपके साथ रेड। देख ले यहाँ पे ये जो क्या है, ये अरेंजमेंट बना। देख ले ये हमारे साथ एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। क्या है, ये हमारे साथ एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। इसी अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि ये अरेंजमेंट अब हम देखेंगे कि ये किस तरह का है। देख ले ये इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग क्या है, यह भी साथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ में है। देख ले यहाँ पे ये जो वायलेट है इसकी सबसे कम वेवलेंथ, और ये जो रेड वेवलेंथ है या इसकी क्या है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या इसी तरह कर ले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। सबसे क्या है, डिक्रीज वेवलेंथ वायलेट की है, और सबसे इंक्रीज वेवलेंथ किसकी है, रेड की है, रेड कलर की है। या फ्रीक्वेंसी के लिहाज से अगर हम देख ले, तो ये था वेवलेंथ के बारे में बात। अगर हम फ्रीक्वेंसी के लिहाज से बात कर लें, तो अगर हम इसी तरह कर ले, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, यानी रेड वेवलेंथ की सबसे कम फ्रीक्वेंसी, और ये जो वायोलेट कलर है इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हम डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर ले, तो ये हमारे साथ अरेंजमेंट इस तरह होगा, यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी हमारे साथ रेड कलर की होगी, और सबसे ज्यादा जो है ना फ्रीक्वेंसी हमारे साथ क्या होगी, वायोलेट कलर की होगी। तो आप देख ले यहाँ पे क्या हो गई, ये बेंडिंग ऑफ कलर है। क्या है, बेंडिंग ऑफ कलर। क्यों बेंडिंग ऑफ कलर हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दी, व्हाइट लाइट को क्या कर दी, प्रिज्म से पास कर दी। तो पहले यहाँ पे हमारे साथ क्या थी, रेयर मीडियम थी। यहाँ पे रेयर मीडियम हमारे साथ क्या है, ईयर। यहाँ पे पहले हमारे साथ क्या है, हवा, ईयर। ईयर हमारे साथ क्या है, रेयर मीडियम है। क्या है, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम इसको कहते हैं जिसकी डेंसिटी कम हो। और ये हमारे साथ जो प्रिज्म है, प्रिज्म हमारे साथ क्या है, ये सेकंड मीडियम है, और ये हमारे साथ क्या है, डेंसर मीडियम है। क्या है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी ये हमारे साथ थिक मीडियम है। जब आप किसी वेव को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इसको एंटर करते हैं, तो फिर वो क्या होता है, बेंडिंग का शिकार हो जाता है। क्या होता है, बेंडिंग का शिकार हो जाता है। अब ये लाइट है, लाइट जब प्रिज्म से पास किया गया डेंसर मीडियम से, फिर इसके अंदर जो कलर थे 7 कलर, वो 7 कलर हर एक कलर क्या हुआ, बेंडिंग का शिकार हुआ। लेकिन इस बेंडिंग को हम चेक करते हैं कि ये बेंडिंग, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, यानी जो बेंडिंग एंगल है, क्या है, यानी बेंडिंग एंगल, एंगल ऑफ बेंडिंग,
ये हमारे साथ क्या है, इनवर्स रिलेटेड है, इनवर्स रिलेटेड टू द वेवलेंथ। अगर हमारे साथ वेवलेंथ ज्यादा होगा तो हमारे साथ बेंडिंग कम होगा। देख ले, रेड कलर आपके साथ क्या है, ये ज्यादा वेवलेंथ का है, तो फिर ये सबसे लास्ट में बेंड हुआ है, यानी इसकी बेंडिंग बहुत कम है। ये देख ले, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लगता है, मतलब इसकी बेंडिंग ऑफ एंगल लो है। जिसकी वेवलेंथ हमारे साथ सबसे कम होता है तो इसकी बेंडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देख ले, हमारे साथ जो वायोलेट कलर है इसकी वेवलेंथ हमारे साथ सबसे कम है, तो इसकी बेंडिंग ऑफ यानी जो हमारे साथ बेंडिंग एंगल है या एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है वो सबसे ज्यादा होगा। हमारे साथ स्पेक्ट्रम की टाइप कितने हैं, हमारे साथ स्पेक्ट्रम की क्या है, टू मेन टाइप्स हैं। स्पेक्ट्रम की हमारे साथ क्या है, मेन टू टाइप्स हैं। और एक को क्या कहते हैं, एक को हम नाम देंगे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस, क्या नाम देंगे, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। और दूसरे का नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम को हम दूसरा नाम देते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं। किस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे साथ क्या चीज है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे साथ क्या है कि इसमें हम इसको यू डिफाइन करेंगे, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम्स व्हेन देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री, यानी नो डार्क, देयर इज नो डार्क बैंड। हमारे साथ क्या होते हैं, नो डार्क बैंड होते हैं बिटवीन कलर्स बैंड, बिटवीन कलर्स बैंड। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसके दरमियान डार्क स्पेसेस नहीं होते, या इसमें डार्क लाइंस नहीं होते, यानी इसके दरमियान नो क्लियर कट बाउंड्री। यानी हमारे साथ जो स्पेक्ट्रम होता है, इसकी स्पेक्ट्रम्स के कलर में हमारे साथ नो क्लियर कट बाउंड्री, यानी इसमें क्लियर कट बाउंड्री नहीं होता, इसमें डार्क बैंड या डार्क लाइन या डार्क स्पेसेस नहीं होता। देख ले किस तरह, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ क्या है, रेनबो, क्या है, रेनबो। जब हमारे साथ क्या होता है, रेनबो बनता है, तो रेनबो में क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, यानी 7 कलर्स हमारे होते हैं। कितने होते हैं हमारे साथ, 7 कलर्स होते हैं। इस तरह मेरे साथ जो है ना, मार्कर हमारे साथ क्या है, कम है कलर मार्कर, तो इस वजह से हम 7 कलर को शो नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हमारे साथ क्या होंगे, 7 कलर्स होंगे, और ये 7 कलर क्या होंगे, इसके दरमियान कोई डार्क लाइन नहीं होगा, इसके दरमियान डार्क स्पेसेस या डार्क लाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कलर है ये थोड़ा सा एक दूसरे के साथ ओवरलैप यानी डिफ्यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, मिले हुए होते हैं। तो इसी तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे मैंने शो किया है, देख ले यहाँ पे मैंने 3 कलर शो किए हैं, ये रेड, ये क्या है हमारे साथ ग्रीन, फिर हमारे साथ क्या है, ब्लू। तो ये ग्रीन रेड ब्लू एक दूसरे के साथ क्या है, ओवरलैप्ड है, लिटिल बिट क्या है, ओवरलैप है, और इसके दरमियान नो डार्क स्पेसेस, यानी डार्क बैंड इसमें नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे, इसको हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहेंगे, यानी इसमें हमारे साथ नो कलर मिसिंग, इसमें कलर मिस नहीं होता, ये 7 कलर्स होते हैं इसमें। ठीक है। अब देख ले, हमारे साथ दूसरा क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम्स। क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम हमारे साथ क्या होता है, तो लाइन स्पेक्ट्रम हमारे साथ क्या होता है कि देयर इज when there is डार्क बैंड, हमारे साथ क्या होते हैं, डार्क बैंड होते हैं, यानी क्या होते हैं, डार्क बैंड होते हैं amongst the bright band, the bright band।
ये जो हमारे साथ ब्राइट बैंड्स होते हैं यानी जो कलर बैंड्स होते हैं, तो कलर बैंड्स के दरमियान हमारे साथ क्या होते हैं, डार्क लाइन होते हैं या डार्क स्पेसेस होते हैं या डार्क बैंड होते हैं, यानी द कलर इज सेपरेटेड बाय डार्क बैंड्स या डार्क स्पेसेस। तो इसी तरह का अगर कोई स्पेक्ट्रम हमें हासिल हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या, क्योंकि ये हमें एटम से हमें क्या हो जाता है, हासिल हो जाता है, कब हम क्या कर ले, एटम को एक्साइटेड स्टेट पे ले जाए, यानी इसको हम क्या कर ले, वेपोराइज स्टेट पे ले लें, यानी इसको हम वेपोराइज स्टेट में ले लें, फिर इसको हम क्या कर ले, मतलब इसको एक्साइटेड कर ले, फिर इससे हमें क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा, ऑब्टेन्ड होगा। अब देख ले, ये हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन देयर इज ए क्लियर कट बाउंड्री, हमारे साथ क्या हो, क्लियर कट बाउंड्री हो, या इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो, क्लियर कट बाउंड्री हो, क्लियर कट बाउंड्री, क्लियर कट बाउंड्री हो बिटवीन दी कलर्स, कलर्स के दरमियान या ब्राइट बैंड के दरमियान क्लियर कट बाउंड्री हो, यानी इसके दरमियान डार्क स्पेसेस हो, कलर आर सेपरेटेड बाय ए डार्क बैंड, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। देख ले, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ क्या है, ब्लू कलर है जो कि ब्राइट बैंड है, और ये देख ले हमारे साथ क्या है, ग्रीन कलर है जो कि हमारे साथ क्या है, ग्रीन बैंड है, कलर का क्या है, ग्रीन बैंड है। और यहां पे देख ले, यह हमारे साथ क्या है, रेड बैंड है, क्या है, रेड बैंड, जिसको मैंने रेड कलर से जाहिर किया है। तो आप देख ले, यहां पे रेड और ग्रीन कलर को आपस में क्या कर दिया है, इसको सेपरेट किया गया है बाय द डार्क स्पेस। ये हमारे साथ क्या है, डार्क बैंड या डार्क स्पेस या डार्क लाइन। तो देख ले, यहाँ पे ये डार्क लाइन है, इसके दरमियान ये ब्राइट बैंड जो कि ये क्या हमारे साथ क्या है, रेड और एक ग्रीन, इसके दरमियान क्या आया है, ब्लैक लाइन या ब्लैक हमारे साथ क्या है, डार्क बैंड हमारे साथ आया है। या हम यहाँ पे आपके साथ क्या है, ये ब्लू कलर है, तो ब्लू और यहाँ पे देख ले ग्रीन कलर के दरमियान क्या है, ये डार्क आया हुआ है। तो यह यहाँ पे देख ले, जो डिफरेंट कलर है या ब्राइट बैंड है, इसको सेपरेट किया गया है बाय द इंटरवेनिंग ऑफ डार्क लाइन या डार्क बैंड। तो इसी तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे इसको, लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये किस तरह हमें हासिल हो जाता है कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, ये देख ले, फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोई एक एटम है, क्या है, यह हमारे साथ कोई एक एटम है, क्या है हमारे साथ, ये एक एटम है। तो इसी एटम को हमने क्या कर दी, इसको हमने या डिस्चार्ज ट्यूब में लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में इसको एक्साइट किया, या हमने इसको इलेक्ट्रिक आर्क में इसको हमने क्या कर दी, एक्साइट किया, या इसको हमने फ्लेम के जरिए क्या कर दी, फ्लेम के जरिए इसको क्या कर दी, हीट अप कर दी। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये एक्साइटेड हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो मतलब क्या होगा कि हमारे साथ जो एटम है, ये हमारे साथ क्या है, इसको एनर्जी मिला है, अब ये एक्साइटेड स्टेट में है। तो पे ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये डी एक्साइटेशन के बुनियाद पे, यानी जब ये डी एक्साइटेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, ये वापस इसी शेल में आ जाएगा, तो यहां से क्या करेगा, ये एमिशन को करेगा, क्या करेगा, एमिशन। तो मतलब यहाँ पे देख ले, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, यानी एक्साइटेशन पे और डी एक्साइटेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन्ड होगा। कब, कि जब हम इसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब में या इलेक्ट्रिक आर्क में, या इसको फ्लेम के जरिए इसको क्या कर ले, हम एक्साइट कर ले, इसको हीट अप कर ले, इसको एनर्जी दे, तो फिर ये एनर्जी की वजह से एक्साइटेशन करेगा और फिर इसके बाद डी एक्साइटेशन करेगा। तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से क्या होगा, हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो इसी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के बुनियाद पे हमारे साथ क्या होते हैं, दो किस्म की लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं। तो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम को हम क्या करेंगे, दो में क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। तो एक को कहते हैं हम लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं हम इसको, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस तरह होता है कि हमारे साथ क्या हो, when there is
dark band, when there is dark band in the bright background, bright background। अब देख लें ये कब हमारे साथ अपेयर होगा लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि फॉर एग्जांपल हम कोई सब्सटेंस हम लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोई सब्सटेंस है और इसी सब्सटेंस पे हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट मतलब क्या कि इसमें सारे 7 कलर मौजूद हो, हम इसको क्या करते हैं, इससे पास करते हैं। जब हम इससे व्हाइट लाइट को पास करेंगे तो व्हाइट लाइट में से बाज जो वेवलेंथ होते हैं वो क्या करते हैं, ये सब्सटेंस इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, क्योंकि ये सब्सटेंस एटम से बना होगा और फिर एटम में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से कोई एक खास वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ताकि वो एक्साइटेशन कर ले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर ले। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा। जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होता है और जो रिमेनिंग लाइट होता है, हमारे साथ क्या होता है, रिमेनिंग लाइट क्या होगा, वो पास हो जाएगा। यानी इसमें से कोई एक खास वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा और जो बाकी लाइट होता है, रिमेनिंग लाइट होता है, वो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यही रिमेनिंग लाइट को चेक करते हैं, इसको स्पेक्ट्रोमीटर से पास करेंगे। क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर हमारे साथ तो वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पे हमने क्या था कि ये लाइट था, लाइट को हमने क्या कर दी, प्रिज्म से पास कर दी, फिर हमारे साथ 7 कलर आए। इस तरह हम ये भी कर सकते हैं कि ये वाला फॉर एग्जांपल व्हाइट लाइट हो, यही व्हाइट लाइट को आप क्या कर लें, इसको स्पेक्ट्रोमीटर से, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर है। क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर। इसी स्पेक्ट्रोमीटर से इसको पास करें तो फिर हमारे साथ क्या होते हैं, डिफरेंट कलर होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट, यानी 7 कलर आपके साथ क्या होंगे, अपेयर होंगे। तो ये स्पेक्ट्रोमीटर का काम है कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, व्हाइट लाइट को डिफरेंट कलर में इसको क्या करता है, स्प्लिट करता है, इसको क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। अब देख ले ये जो रिमेनिंग लाइट था, ये रिमेनिंग लाइट को हम स्पेक्ट्रोमीटर से क्या करेंगे, पास करेंगे। तो स्पेक्ट्रोमीटर में हमें क्या होगा, स्पेक्ट्रम हासिल होगा, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर अपेयर होंगे। इसमें जो वेवलेंथ यानी जो कलर क्या होगा वो मिस होगा, तो वहां पे हमारे साथ क्या होगा, डार्क बैंड होगा। क्या होगा, डार्क बैंड होगा। तो इस वजह से हमने क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन देयर इज अ डार्क बैंड इन द ब्राइट बैकग्राउंड। जब ब्राइट बैकग्राउंड में हमारे साथ क्या हो, डार्क बैंड हमारे साथ क्या हो, अपेयर हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्या है, 7 कलर हम शो नहीं करते, क्योंकि हमारे साथ क्या है, कलर लिमिटेशन है। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिए है, ये 3 कलर को शो किए हैं, लाइट है, ये 3 कलर इसमें मौजूद हैं। इसी लाइट को हमने क्या कर दी, एक एटम जिसका नाम है फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रांशियम यहाँ पे रखा है, स्ट्रांशियम से हमने इसको क्या कर दी, पास कर दी। तो स्ट्रांशियम क्या करता है, ये रेड वेवलेंथ को यहाँ पे क्या करता है, जज़ब करता है। क्या करता है, रेड वेवलेंथ इनमें से जज़ब करता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हमारे साथ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, यानी इसने एनर्जी गेन कर दी। अब क्या हो गया, अब देख ले यहाँ पे हम ये जो रिमेनिंग लाइट था, यहाँ पे हमने बात कर दी रिमेनिंग लाइट, यहाँ पे क्या हुआ, रेड वेवलेंथ हमारे साथ क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि स्ट्रांशियम हमारे साथ क्या होता है, रेड स्पेक्ट्रा देता है। तो देख ले यहाँ पे हमारे साथ रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग लाइट था इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर से क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कलर्स, यानी जो लाइट आपने इससे पास किया तो इसमें डिफरेंट कलर में इसको क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो जब पास कर दिया तो पासिंग के बाद हमारे साथ क्या हुआ, ये जो स्पेक्ट्रम हमारे साथ बन गया, ये हमारे साथ क्या बना है, स्पेक्ट्रम बना है। तो इसी स्पेक्ट्रम में आपके साथ क्या है, ग्रीन कलर शो होगा और इसके साथ वायोलेट कलर भी शो होगा। क्या होगा, वायोलेट कलर भी शो होगा। लेकिन जो रेड हमारे साथ ये वाला रेड जज़ब किया गया था, इसको एब्जॉर्ब किया गया था, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा,
इसी रेड के बजाय, क्योंकि रेड हमारे साथ जज़ब है, यहाँ पे डार्क कलर यानी डार्क बैंड, यानी हमारे साथ क्या होता है, डार्क अपेयर होगा, डार्क लाइन। तो इस वजह से हमने कहा था कि क्या है, ये हमारे साथ लाइन स्पेक्ट्रम है, लेकिन स्पेसिफिक हमारे साथ क्या है, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि इसमें हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन यानी जिसमें वो कलर मिस हुआ है इसको डार्क लाइन से यानी डार्क बैंड से इसको शो कर ले। तो इसमें हमने क्या कर दी, रेड कलर को जगह यहाँ पे क्या था, जज़ब किया गया था, इसको हमने यहाँ से यहाँ पे क्या कर दी, डार्क बैंड पे शो कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या देख ले, यहाँ पे ये जो हमारे साथ दो कलर हैं ये ब्राइट बैंड है, तो ज्यादातर हमारे साथ ब्राइट बैंड है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि बैकग्राउंड ऑफ ब्राइट बैंड, बैकग्राउंड ऑफ इन द बैकग्राउंड ऑफ ब्राइट बैंड हमारे साथ जब डार्क बैंड अपेयर हो जाए, वो डार्क बैंड क्या शो करेगा, एब्जॉर्प्शन के, यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन हुआ है यानी मिसिंग ऑफ कलर हुआ है। आप देख लें, अब इसी स्ट्रांशियम एटम ने, क्योंकि ये अब एक्साइटेड स्टेट में है, तो हम कहते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में अगर कोई चीज है तो वो डीस्टेबलाइज होता है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ हो जाता है। तो स्टेबिलिटी की तरफ किस तरह जाएगा, तो फिर स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करेगा, वो डी एक्साइटेशन करेगा। क्या करेगा, डी एक्साइटेशन। तो डी एक्साइटेशन के लिए जरूरी है कि उसने जो एनर्जी जज़ब किया था, जो वेवलेंथ यानी रेड वेवलेंथ को जज़ब किया था, अब वही वेवलेंथ को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेड वेवलेंथ उसने क्या कर दी, रिलीज कर दी। जब रिलीज कर दी, अब ये वाला जो रेड वेवलेंथ है, जो ये वाला एमिशन है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एमिशन हुआ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, तो फिर हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिया था, और अब यहाँ पे जो एमिशन हुआ है, अब इसी एमिशन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर से, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स, जो हमारे साथ व्हाइट लाइट होता है इसको स्प्लिट करता है, डिफरेंशिएट करता है इनटू डिफरेंट कलर। अब देख ले यहाँ पे क्या होगा, जब ये आपके साथ ये वाला जो एमिशंस रेडिएशन है, ये आप इसको इस स्पेक्ट्रोमीटर से क्या कर ले, पास कर ले, तो यहाँ पे आपके साथ क्या बनेगा, आपके साथ एक स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे आपके साथ क्या होगा, एक रेड वेवलेंथ यानी ब्राइट कलर आपके साथ अपेयर होगा। लेकिन जो कलर यहाँ पे जज़ब नहीं किए गए थे, कौन से कलर यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं किए गए थे, ग्रीन और हमारे साथ जो क्या है ब्लू कलर, ये हमारे साथ एब्जॉर्ब नहीं किए गए थे। तो ये कलर अब यहाँ पे क्या होंगे, मिस होंगे। क्या होंगे, मिस। तो इस वजह से हमने ये एरिया को क्या कर दी है, डार्क बैंड से हमने शो कर दी। क्या कर दी, डार्क बैंड। तो चूंकि यहाँ पे डार्क बैंड, डार्क रीजन हमारे साथ ज्यादा है, तो इसको हम कहेंगे क्या, डार्क बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड। और हमारे साथ जो ब्राइट रीजन है वो कम है, तो ये हमारे साथ क्या होगा, ब्राइट कलर होगा। तो फिर इस वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हमारे साथ क्या होता है, द स्पेक्ट्रम, जब इसमें क्या हो, when there is a bright band, when there is a bright band, जब हमारे साथ क्या हो, ब्राइट बैंड हो, in the dark background, in the dark बैकग्राउंड, यानी डार्क बैकग्राउंड में हमारे साथ क्या हो, ब्राइट बैंड अपेयर हो जाए। तो ये डार्क बैकग्राउंड था और इसमें ब्राइट बैंड हमारे साथ क्या है, रेड वेवलेंथ। ये क्या है, रेड वेवलेंथ। ये रेड वेवलेंथ हमारे साथ क्या हुआ, अपेयर हुआ। तो ये रेड वेवलेंथ यहाँ पे जज़ब किया गया था, जो कि यहाँ पे हमने डार्क कलर से अपेयर किया था, सॉरी डार्क बैंड से हमने इसको अपेयर किया था कि यहाँ पे मिस है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब किया गया था। अब जब इसने एमिशन कर दी, डी एक्साइटेशन कर दी, तो यहाँ पे वही अपेयर होगा जो एब्जॉर्ब किया गया था। तो एब्जॉर्ब हमारे साथ क्या था, रेड कलर था। तो यहाँ पे लाइन एमिशंस में जो हमारे साथ एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसमें हमारे साथ क्या होगा, रेड ही अपेयर होगा। और जो एब्जॉर्ब नहीं किए गए थे, ये हमारे साथ क्या होगा, डार्क बैकग्राउंड से हमारे साथ क्या होगा, शो किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या कर दी, स्पेक्ट्रम और इसकी टाइप, फिर इसकी क्या करती है, हमने काफी तफसील के साथ इसके ऊपर बात की। अब हम जाते हैं इसकी एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज इसमें से क्या है, फर्स्ट एमसीक्यूज में से क्या है कि अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर व्हिच इज प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देख ले फॉर एग्जांपल ये रेनबो है, या ये पर आपके साथ क्या है, 7 कलर हैं, तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ये कब हमें हासिल हो जाता है, जब हमारे साथ क्या हो,
बल्क मेटल हो यानी डेंस मैटर हो, क्या हो यानी एटम एक दूसरे के साथ इंतहाई करीब हो, अगर वो क्या करेंगे एमिशन करेंगे तो इससे हमें क्या होगा, फिर हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हासिल होगा, क्योंकि हमारे साथ क्या है बल्क मास। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन हमारे साथ क्या होगा बल्क मास, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसके साथ हमारे साथ दूसरा एमसीक्यूज यह है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ ए डिफरेंट कलर ऑफ द लाइन इज, क्या हमारे साथ क्या हो यानी डिफरेंट लाइन या डिफरेंट कलर के लाइन जब हमें ऑब्टेंड हो तो वो कौन सा एलिमेंट हो सकता है। देख ले सोडियम के साथ आपके साथ येलो, पोटेशियम के साथ आपके साथ क्या होता है वो पिंक होता है, इस तरह नाइट्रोजन के लिए आपके साथ क्या होता है कोई और होता है, लेकिन हाइड्रोजन वो एटम है जिसके लिए हमारे साथ क्या होता है डिफरेंट कलर ऑफ लाइन आपके साथ क्या हो जाएंगे शो किए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे इसको, अगर हम आगे जाएंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में स्पेसिफिकली वहां पे हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि डिफरेंट कलर कैसे आ जाते हैं वहां पे, जो कि बाल्मर सीरीज में हम वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। आप देख लें एमसीक्यूज कुछ और इस तरह भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एमसीक्यूज इस तरह दिया जाए कि व्हाइट कलर इज द कलेक्शन ऑफ, ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, ऑप्शन ए में आपको दिया जा सकता है कि 5 कलर 6 कलर, ऑप्शन सी में आपको दिया जा सकता है 7 कलर, ऑप्शन डी में आपको दिया जा सकता है नन ऑफ दिस। तो आपके साथ क्या होंगे 7 कलर, ये व्हाइट लाइट हमारे साथ क्या होता है कलेक्शन ऑफ 7 कलर होता है, क्या होता है 7 कलर। अब अगर हम क्या कर ले इसको, हम क्या कर ले इसको, अगर हम प्रिज्म से इसको क्या कर ले व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म से क्या कर ले पास कर ले तो इट्स डिफरेंशिएट इनटू, ऑप्शन में आपको डिफरेंट दिए जा सकते हैं। तो आपका अगर आपके साथ क्या है ऑप्शन ए में आपके साथ है 7 कलर, ऑप्शन बी में आपके साथ 6 कलर, ये 4 कलर, इस तरह तो 7 कलर आपने क्या करना होगा इसको आपने ड्रॉ करना है। अब इसके साथ ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर हम लाइट को क्या कर ले प्रिज्म से पास कर ले तो आप क्या कर ले एक में से जो बेंडिंग का शिकार हो जाते हैं वो डिफरेंट कलर। तो आपसे एमसीक्यूज में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सबसे जो क्या हो जाता है यानी सबसे ज्यादा बेंडिंग कौन करेगा, तो इनमें से क्या होगा एक्सट्रीम बेंडिंग से जो सफर होगा वो क्या होगा वायोलेट कलर होगा। तो आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है वायोलेट वेवलेंथ, इंडिगो वेवलेंथ, ब्लू, ग्रीन। तो आपके साथ सबसे ज्यादा जो है ना वो सफरिंग ऑफ बेंडिंग क्या होगा वायोलेट। या इस तरह आपके साथ एमसीक्यूज का वर्णन इस तरह भी चेंज किया जा सकता है कि अगर आपको ये कहे कि आपके साथ जो है ना सबसे लीस्ट सफर ऑफ बेंडिंग कौन सा वेवलेंथ हो जाता है अगर लाइट को प्रिज्म से पास कर ले, तो आपके साथ क्या होगा रेड होगा, क्या होगा रेड होगा। तो आपके साथ फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पे आपसे पूछा जा सकता है कि देख ले फॉर एग्जांपल आपके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे साथ क्या है वायोलेट की है, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ कम हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। अगर आपसे वो कलर के लिहाज से ये पूछ ले कि कौन सा कलर हमारे साथ सबसे कम फ्रीक्वेंसी रखता है तो आपके साथ क्या है ये जो रेड कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है सबसे कम, क्योंकि इसकी हमारे साथ क्या होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। अगर एनर्जी की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपके साथ क्या होगा आपके साथ वायोलेट में होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ क्या है ज्यादा है। अगर आपके साथ एनर्जी के लिहाज से पूछे कि सबसे कम एनर्जी पर इसी विजुअल स्पेक्ट्रम में किसका होगा आपके साथ ये रेड कलर का होगा, क्या होगा रेड कलर का होगा। अब देख ले आपके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे साथ स्पेक्ट्रम हमारे साथ एक अरेंजमेंट है, इसमें जो कलर होते हैं वो किस बुनियाद पे क्या हो सकता है अरेंज हो सकते हैं। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इसी तरह आपके साथ तो फिर आपके साथ बोथ ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर से बी दिया जा सकता है, देख ले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और इस तरह आपके साथ डिक्रीजिंग ऑर्डर से भी दिया जा सकता है, तो इस वजह से आपने वही ऑप्शन को करेक्ट करना होगा। अगर फ्रीक्वेंसी के लिहाज से पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से क्या होगा ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर से हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर से भी हो सकता है। अब हम जाते हैं एक और एमसीक्यूज की तरफ कि यहाँ पे आपसे क्या कर ले कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, आपके साथ जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ, वेवलेंथ के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है कि ऑप्शन ए में आपको दिया जा सकता है कि डायरेक्ट रिलेटेड है, ऑप्शन बी में आपको दिया जा सकता है कि इनवर्स रिलेटेड है, ऑप्शन सी में आपको दिया जा सकता है नो रिलेशन, ऑप्शन डी में आपको दिया जा सकता है नॉन ऑफ दीज। तो आप लोगों ने क्या करना होगा
कि वेवलेंथ के साथ जो बेंडिंग है वो इनवर्स रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी आपने क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। इस तरह ये आपके साथ ये जो है ना एमसीक्यूज का वर्जन चेंज कर सकता है कि एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, यानी जो बेंडिंग एंगल ऑफ कलर है आफ्टर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो इसमें ये क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ इसका क्या रिलेशन है, यानी वेवलेंथ के बजाय आपके साथ क्या दिया जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे साथ, जिसकी यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्स रिलेटेड है, तो अगर यहाँ पे वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेटेड है तो फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी डायरेक्ट रिलेशन होगा, क्योंकि वायलेट की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ये एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग भी इसकी सबसे ज्यादा है। इसी तरह अगर हम रेड वेवलेंथ की बात कर ले तो इसकी यानी जो फ्रीक्वेंसी होता है सबसे कम होता है, तो इसकी एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग हमारे साथ क्या होता है, सबसे कम होगा। यानी फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी डायरेक्ट रिलेशन है बेंडिंग की, और इस तरह बेंडिंग की इनवर्स रिलेशन भी वेवलेंथ है। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देख ले इसके लिहाज से काफी एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, ये एक ट्रेंड है, आप लोगों ने इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए हमारे साथ क्या होता है, एक ट्रिक है। ये ट्रिक हमारे साथ क्या है, RMIV, जिसको हमने ब्रैकेट्स में इसको बंद किया है ऑक्सीजन, हमने इसको ऑक्सीजन से रिलेट किया है। तो देख ले V हम यहाँ पे रिलेट करते हैं एज ए पेशेंट, कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ पेशेंट है RMI हॉस्पिटल में, क्या RMI हॉस्पिटल में। तो आप देख ले, अब यहाँ पे देख ले V का मतलब क्या है, विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन के इर्द गिर्द देख ले, तो विजिबल रीजन के इस साइड पे देख ले आपके साथ क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, फिर आपके साथ क्या है, माइक्रोवेव्स, फिर इसके साथ आपके साथ क्या है, इंफ्रारेड रीजन। इसके बाद देख ले ये वाला साइड देख ले ऑक्सीजन, यानी आपके साथ क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेस, फिर आपके साथ क्या है, देख ले एक्स रेस, और जी आपके साथ क्या, गेमा रेस, और फिर आपके साथ जो लास्ट वाले क्या होंगे, कॉस्मिक रेज होंगे। तो आप लोगों ने ये ट्रिक याद करना होगा। तो इसी ट्रिक के मुताबिक अगर हम देख ले तो विजिबल रीजन के देख ले, अगर हम इसी तरह जाएंगे, देख ले इसी तरह जाएंगे, तो ये आपके साथ क्या है, वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आपके साथ वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ क्या है, इनवर्स रिलेटेड है, तो फ्रीक्वेंसी आपके साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, अगर आप इस तरह आएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, हाँ अगर इस तरह जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, और वेवलेंथ फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी तरह एनर्जी के लिहाज से देख ले, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस तरह अगर हमारे साथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है तो हमारे साथ क्या होगा, एनर्जी कम होगा, यानी सबसे लीस्ट एनर्जी वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी होंगे, और सबसे मोर एनर्जी वाले हमारे साथ क्या होंगे, कॉस्मिक रेज होंगे। अब देख ले इसकी ऑर्डर के लिहाज से आपके साथ एमसीक्यूज आ सकते हैं। ऑर्डर के लिहाज से किस तरह हो सकता है, आपको ऑर्डर दिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज ट्रू, कौन सा ऑर्डर ट्रू है, विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से आपके साथ कौन सा ट्रू है। क्या अगर आपके साथ वेवलेंथ क्या हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो देख ले आपके साथ वैसे ऑप्शन में आपको दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए में आपके साथ क्या है, आपके साथ माइक्रोवेव, तो देख ले माइक्रोवेव क्या है आपके साथ, इंक्रीज देन IR इंक्रीज देन विजिबल रीजन। इसी तरह ऑप्शन बी में आपको दिया जा सकता है IR ग्रेटर देन माइक्रोवेव, इसी तरह माइक्रोवेव ग्रेटर देन विजिबल रीजन। ऑप्शन सी में आपको दिया जा सकता है विजिबल रीजन ग्रेटर देन IR रीजन, इसी तरह आपके साथ क्या हो सकता है, IR ग्रेटर देन माइक्रोवेव। तो इस तरह ऑप्शन डी में आपको क्या है, नॉन ऑफ दीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ ये क्या है, ये वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हमारे साथ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, माइक्रोवेव की है, फिर आपके साथ इंफ्रारेड, फिर आपके साथ विजिबल स्पेक्ट्रम यानी विजिबल रीजन की। तो आपके साथ ऑप्शन ये वाला जो कि माइक्रोवेव सबसे ज्यादा है, फिर IR से, और IR आपके साथ ज्यादा है वेवलेंथ के लिहाज से विजिबल से। तो ये आपके साथ क्या होगा, फिर ट्रू होगा, आपके साथ क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर आप अब यहाँ पे क्या कर ले, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से क्या कर ले, यहाँ पे आपको क्या कर दे,
फ्रीक्वेंसी के लिहाज से चेक कर ले, यानी वर्जन इसने क्या कर दी, तब्दील कर दी। फिर वो कहता है कि कौन सा ऑर्डर आपके साथ क्या होगा, ट्रू होगा। अब देख ले फ्रीक्वेंसी को देखा जाए तो आपके साथ जो है ना विजिबल रीजन की क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा इन दोनों के लिहाज से। फिर क्या होगा, IR की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी देन माइक्रोवेव। तो फिर हम इसको कुछ इस तरह, ये ऑप्शन को फिर ये देख ले, पहले इस तरह था, हम इसको कुछ इस तरह करते हैं, थोड़ा सा इसको रिवर्स करते हैं। अब देख ले, तो इसका मतलब ये क्या है कि फ्रीक्वेंसी हमारे साथ फिर ये ऑर्डर ठीक होगा कि विजिबल रीजन का फ्रीक्वेंसी होगा हमारे साथ ज्यादा होगा देन IR रीजन, और फिर क्या होगा, IR रीजन की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी देन आपके साथ माइक्रोवेव रीजन। तो इस तरह ऑर्डर के लिहाज से भी आपके साथ क्या होंगे, MCQs पूछ सकते हैं, या इसकी एनर्जी के लिहाज से भी पूछ सकते हैं। तो एनर्जी के लिहाज से ये जो नीचे वाला के आपके साथ जो विजिबल रीजन है इसकी एनर्जी ज्यादा होगा देन IR रीजन, IR रीजन की एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा देन माइक्रोवेव रीजन, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या है, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये था, ये MCQs के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट, इससे काफी ज्यादा MCQs आते हैं। अब हम जाते हैं देख ले इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की तरफ। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि इन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, आपसे MCQs पूछा जा सकता है इन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपके साथ क्या दिया जा सकता है, ऑप्शन ए देयर इज क्लियर कट बाउंड्री, ऑप्शन बी दे आर डिफ्यूज, ऑप्शन सी मतलब कोई और ऑप्शन दिया जा सकता है, नॉट डिफ्यूज, कोई और ऑप्शन इस तरह दिया जा सकता है, या नॉट ओवरलैप्ड, कोई और ऑप्शन दिया जा सकता है, नॉट डिफ्यूज्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देख ले, हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में पढ़ा था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमारे साथ जो 7 कलर होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। इसके दरमियान क्लियर कट बाउंड्री यानी डार्क यानी लाइन नहीं होते, यानी डार्क बैंड्स नहीं होते। तो आपके साथ क्या होगा कि हमारे साथ क्या होते हैं, ये डिफ्यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, क्या होते हैं, डिफ्यूज। तो ये वाला ऑप्शन का क्या होगा, आपके साथ करेक्ट होगा। इसी तरह आपको ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है कि रेनबो इज द एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो ये आपके साथ क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की है। इसी तरह आपके साथ क्या है, अगर ये भी पूछा जाए कि द कलर या लाइट कमिंग फ्रॉम सन या स्टार इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बोथ ए एंड बी, तो आपके साथ ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का होगा। इसी तरह देख ले, लाइन स्पेक्ट्रम के लिहाज से भी MCQs आ सकता है कि लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड एज ए, ऑप्शन ए आपको दिया जा सकता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ऑप्शन बी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, सॉरी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो लाइन स्पेक्ट्रा को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। और ये भी MCQs दिया जा सकता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो आपके साथ ऑप्शन में दिया जा सकता है अ डार्क बैंड among the bright background, ऑप्शन सी में आपको दिया जा सकता है there is no clear cut boundary, ऑप्शन सी there is a continuous band, no। तो आपके साथ क्या होगा कि there is a clear cut boundary, इसमें डार्क बैकग्राउंड होते हैं, सॉरी डार्क बैंड्स होते हैं। तो आपके साथ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। आप देख ले, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिहाज से आपको MCQs दिए जा सकते हैं। तो वो किस तरह देख ले कि इसमें हम दो किस्म के MCQs को डिस्कस करते हैं कि लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपके साथ क्या हो जाता है, तो कब आ सकता है, यानी इसके रिजल्ट में क्या हो जाता है। तो ऑप्शन ए में आपको दिया जा सकता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एटम एक्साइटेड स्टेट में दिया जा सकता है। ऑप्शन बी डी एक्साइटेशन, यानी आपके साथ डी एक्साइटेशन आ जाता है। ऑप्शन सी नो इफेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि अगर आप क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसने कोई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। जब ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन करता है, यानी ट्रांजिशन करता है, तो एटम हमारे साथ क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, एक्साइटेशन होगा, क्या होगा, एक्साइटेशन। तो दूसरा इसके रिलेटेड MCQs ये हैं कि हमारे साथ क्या होता है, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज कैरेक्टराइज्ड बाय दी, यानी किस चीज से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो आपको क्या कर सकते हैं, आपके साथ ऑप्शन में दिया जा सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम
ऑप्शन ए देंगे कि हमारे साथ क्या है, कैरेक्टराइज बाय दी ब्राइट बैकग्राउंड, यानी हमारे साथ क्या होता है, ब्राइट बैकग्राउंड होता है, यानी डार्क बैंड हमारे साथ क्या हो, डार्क बैंड इन द ब्राइट बैकग्राउंड। या ऑप्शन बी आपको दिया जा सके कि दिया जा सकता है कि ब्राइट बैंड इन डार्क बैकग्राउंड, या ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। तो देख ले हमारे साथ क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है इसमें हमारे साथ ज्यादातर रीजन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन रीजन में हम क्या, या इस केस में देख ले हमारे साथ ज्यादातर रीजन क्या होता है, ब्राइट होता है। तो इसमें हम कहते हैं कि क्या होता है, डार्क बैंड्स होते हैं इन द ब्राइट बैकग्राउंड। तो आपके साथ क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम के लिहाज से आपके साथ एमसीक्यूज आ सकता है कि लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा के रिजल्ट में आपके साथ क्या हो जाता है, आपके साथ ऑप्शन ए में दिया जा सकता है डी एक्साइटेशन, ऑप्शन बी एक्साइटेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके साथ क्या होता है, जब एमिशन होगा यानी लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आ जाता है तो ये एमिशन के जरिए होता है। जब एमिशन होगा तो फिर हमारे साथ क्या होता है, डी एक्साइटेशन होता है। क्या होता है, डी एक्साइटेशन। और फिर इस तरह लाइन एमिशन के जरिए क्या हो जाता है, एटम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो इस तरह इसके लिहाज से भी एमसीक्यूज आ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी थ्रू एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम या एमिशन ऑफ एनर्जी, हमारे साथ क्या हो जाता है, एटम हमारे साथ डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है या स्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है, या बोथ एंड बी और नन ऑफ दिस। तो ये स्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है, यानी ग्राउंड स्टेट की तरफ जाता है। यानी और इस तरह आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिहाज से पूछा जाए तो इसी किस्म के क्या, फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन हो रहा हो तो इस केस में एटम हमारे साथ स्टेबलाइजेशन या डिस्टेबलाइजेशन या बोथ एंड बी या डी नन ऑफ दिस। तो आपके साथ इस केस में भी क्या हो जाता है, डिस्टेबलाइजेशन, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और इसके लिहाज से दूसरा एमसीक्यूज क्या है कि इस केस में जो हमारे साथ है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा इज कैरेक्टराइज बाय ऑप्शन ए, हमारे साथ क्या हो सकता है, ब्राइट बैंड इन डार्क बैकग्राउंड, इस तरह भी दिया जाता है ऑप्शन बी, डार्क बैंड इन ब्राइट बैकग्राउंड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देख ले इसमें हमारे साथ क्या होता है, ज्यादातर डार्क रीजन होता है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ब्राइट क्या होता है, आपके साथ क्या होता है, ब्राइट बैंड इन द डार्क बैकग्राउंड। डार्क बैकग्राउंड में आपके साथ क्या होता है, ये ब्राइट बैंड अपेयर होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम जाते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ। तो एप्लीकेशन थोड़ा सा मैं इस लिहाज से आपको वो एक्सप्लेन करता हो कि हमारे साथ जो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन की केस में हम टाइम की लिहाज से कि हम टाइम का स्टैंडर्ड, जो टाइम को मेजर किया जाता है टाइम स्टैंडर्ड में, यानी सेकंड हमारे साथ क्या है, टाइम का स्टैंडर्ड है। तो इसकी के मतलब हमारे साथ सेकंड की मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये एमिशन स्पेक्ट्रा के जरिए क्या करते हैं, ये हम वो इसके जरिए क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो आजकल हमारे साथ जो है ना वो सीजियम हमारे साथ क्या है, एटम है, इसकी एमिशन स्पेक्ट्रा के जरिए कि मतलब वो कितने ड्यूरेशन में वो क्या करता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑसिलेशन करता है। तो यानी जब वो एमिशन करेगा तो वो कितनी बार ऑसिलेशन करता है, तो इसके लिहाज से उसने सेकंड को क्या कर दी है, डिफाइन किया है। तो इसके जरिए आजकल के जो हमारे साथ जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जीपीएस सिस्टम है या जो देगर रेडार सिस्टम है, तो ये क्या होता है, इसी जरिए हम क्या करते हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका एक और मतलब साइंटिस्ट इसमें लगे हैं कि हम मतलब एक ऐसा प्रिसाइज फॉर्म में कि मतलब इससे भी एडवांस लेवल का हम क्या कर ले, सेकंड की मैग्नीट्यूड को क्या कर ले, डिफाइन कर ले। मतलब वो एक और भी एलिमेंट की एमिशन स्पेक्ट्रा की सर्च में है कि हम ऐसी सेकंड को मतलब एक और मैग्नीट्यूड में क्या कर ले, इसको डिफाइन कर ले, ताकि क्या हो, इससे एडवांस लेवल में क्या हो, हमें
इस रिसर्च में क्या कर ले, हमें मदद मिले। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या होता है, तो इसका एप्लीकेशन किस तरह होता है कि ये जो टाइम यानी सेकंड को डिफाइन करने में क्या मदद होता है। तो देख ले, जो हमारे साथ क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोल होता है। तो ये जो जमीन क्या होता है, वो किसी चीज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस पावर को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोल। तो इसी ग्रेविटेशनल पोल हमारे साथ क्या होता है, ये टाइम के साथ साथ ये क्या हो जाता है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये इसकी मैग्नीट्यूड में हमारे साथ वेरिएशन आ रहा है। फिर ये जो वेरिएशन है ना टाइम के लिहाज से, फिर हम इस तरह ये जो टाइम को जिस तरह हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस तरह इसके लिए हम स्टैंडर्ड को क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये वाला हमें इस चीज में मदद देगा कि जिस तरह जी की वैल्यू टाइम के साथ वेराइड होता है, तो ये वेरिएशन इन जी फिर हमें क्या होता है, गैस, तेल और दीगर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, फिर ये ग्रेविटेशनल पुल की वेरिएशन के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो जमीन के अंदर छुपे खजाने हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम सर्च कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर हमारे साथ क्या हो, जी की वैल्यू टाइम के साथ वेराइड हो, जो कि लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा के जरिए इसके लिए जो हम जो स्टैंडर्ड यानी जो सेकंड को क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो फिर वो इस चीज में मदद देगा कि जब जी की वैल्यू टाइम के साथ वेराइड होगा, तो इसी वेरिएशन के जरिए फिर हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर जो छुपे खजाने हैं, जो मिनरल है, जो गैस है, हमारे साथ ऑयल है, फिर इसको हम क्या कर सकेंगे, फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये एक क्या है, एक एडवांस रिसर्च है जो साइंस की फील्ड में काफी अहम पेशरफ्त है। इसी तरह ऐसी लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सैयारे की, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एस्ट्रॉयड की, किसी भी स्टार की, इसकी कंपोजिशन के, इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, वो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें मालूम कर सकते हैं। इसकी कंपोजिशन को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सन है, तो सन की जो कोर है, इससे जो लाइट इमिट हो रहा है, तो सन के इर्द गिर्द एक क्लाउड है जिसको कहते हैं फोटोस्फेयर। तो फोटोस्फेयर में हमारे साथ क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वहां पे कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम गैस भी हो सकता है। तो फिर अगर वो लाइट इनमें से क्या हो, ये जो एलिमेंट इसके जो फोटोस्फेयर में मौजूद है, इनमें से कोई कलर एब्जॉर्ब कर ले, जो बाकी लाइट जमीन की तरफ आता है, इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए देख ले, या हम इसको स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए देख ले, तो इसमें जो लाइन मिस है, तो ये डार्क बैकग्राउंड से यानी डार्क बैंड से शो होगा। तो फिर हमें हमारे साथ क्या होगा कि फॉर एग्जांपल वहां पे अगर कोई हेलियम मौजूद है, तो हेलियम की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, बैकग्राउंड होगी, यानी हमारे साथ क्या होगी, डार्क अपेयर होगा। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे या फ्रीक्वेंसी पे हमारे साथ क्या होगा, डार्क बैंड अपेयर होगा। इसी तरह हाइड्रोजन का स्पेसिफिक, क्योंकि उसने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्व किया होगा, तो इसकी जगह क्या होगा, हमारे साथ डार्क बैंड अपेयर होगा। तो इसी तरह फिर इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टार की या एस्ट्रॉयड की क्या कर सकते हैं, इसकी कंपोजिशन को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं।